नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त राहुल गांधी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक का सियासी संकट बरकरार है, जहां सत्ता पलटने का खेल कभी भी हो सकता है, तो दूसरी चुनौती 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली है। वहीं 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मामले में भी फैसला आ सकता है। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ इस रैली को लेकर भी टकराव खुलकर सामने आ गया। पार्टी नेता ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती 1 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र है, जहां कांग्रेस के सामने अपने एजेंडे पर विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की चुनौती है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस का गिरता ग्राफ भी राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चुनाव दर चुनाव हार ने उनकी समस्याओं को और विकराल बना दिया है। इस बीच देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल के रिश्तों ने भी उन्हें सवालों में ला दिया है। वहीं देश में पार्टी का सिकुड़ता संगठन भी राहुल गांधी के लिए कई चुनौतियां पेश कर रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मौजूदा वक्त में राहुल गांधी लगातार समस्याओं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जहां 14 दिसंबर को रैली, फिर 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला। कैसे जूझ रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी खुद एक समस्या है। देश के लिए समस्या, अपनी पार्टी के लिए समस्या, समाज के लिए समस्या और फिर संगठन जो कांग्रेस की बनी है उसके लिए समस्या। जब इतने समस्याओं का संग्रह राहुल गांधी के अंदर है तो उनसे जो वाइब्रेशन निकलता है वो भी समस्या ही पैदा करता है और उन्हीं चुनौतियों से राहुल गांधी जूझ रहे हैं। अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को चाहिए कुछ समय के लिए फिर से रेस्ट ले लेना, क्योंकि अगर ये विदेश चले जाएंगे तो कांग्रेस अपने आप में समस्या के समाधान का रास्ता तैयार करना शुरू कर देगी। लेकिन ये ऐसे समय में मजबूरी बस देश के अंदर है। तो कर्नाटक से चलती हुई जो हवा आ रही है, दिल्ली के एक तरह से 10 जनपद को प्रदूषित करके रख दिया है। कर्नाटक में विवाद चल रहा है और ये विवाद इतना आसान नहीं है जिसका समाधान हो जाए। एक मंच पर जिस तरीके से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आए हैं, उससे ऐसा नहीं महसूस हो रहा कर्नाटक के अंदर कि नहीं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सब कुछ सही हो गया और उसके बाद अब जब दिल्ली आएंगे तो सारा फाइनल डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि इसने कर्नाटक के अंदर और अव्यवस्था पैदा कर दी है कि अगर डीके और सिद्धारमैया एक होते हैं तो दूसरा तीसरा गुट भी प्रभावी हो जाएगा और जो टसल चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसमें कांग्रेस के नेता अब जातियों समुदायों में बढ़ चुके हैं। जो बांटने की कोशिश राहुल गांधी समाज को करते हैं वैसे ही कांग्रेस बट गई है। जैसे वोक्कालिगा समुदाय के नेता हैं डीके शिव कुमार, और अभी कांग्रेस के अंदर 23 विधायक हैं जो वोक्कालिगा से आते हैं। अब इन 23 विधायकों में से लगभग 18 विधायक जो हैं वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सामने आए। उसके बाद वोक्कालिगा समुदाय के कई संत जो हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं डीके शिव कुमार को कमान मिलनी चाहिए, और उधर से भी लोग आने लगे। नागा साधु भी आए। डीके शिव कुमार ने यह कोशिश की कि वोक्कालिगा समुदाय का एक नेता मुख्यमंत्री बने, इसके लिए कर्नाटक के अंदर व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, हमारे पार्टी के ऊपर प्रेशर पड़नी चाहिए। अब ये तो वोक्कालिगा की बात है, लेकिन इसके बाद हुआ यही कि जब जाति जाति खेला जा रहा है तो SC ST के विधायक चुप क्यों रहे? ये सतीश जरकीहोली को जो कहा जाता था कि सिद्धारमैया के तरफ हैं, जी परमेश्वर जिनको बीच बीच में कहा जाता था कि दोनों तरफ से फायदा उठा के खुद का नाम आगे करवा रहे हैं, इन सब लोगों ने मीटिंग की कि अभी SC समुदाय के वहां 21 विधायक हैं, ST के 15 विधायक हैं, तो अगर इन दोनों के 36 विधायक हैं कांग्रेस के अंदर, तो फिर ये वोक्कालिगा के 23 विधायक वाले नेता मुख्यमंत्री क्यों बने? जब ये लोग जाति जाति खेल रहे थे तो उधर से एक और गुट आ गया। अब कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं सिद्धारमैया। कांग्रेस में इनके 9 विधायक हैं इस समुदाय के, लेकिन कांग्रेस के अंदर 9 विधायक हैं, तो इसका मतलब वहां पर कुरुबा कम्युनिटी का संत नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। अब मंदिरों से मठों से कुरुबा कम्युनिटी के संत आकर मिले, सिद्धारमैया से मुलाकात की, उन्होंने भी फरमान जारी कर दिया कि नहीं, अगर सिद्धारमैया को हटाए तो उसके बाद कुरुबा कोई भी वोट नहीं देगा कांग्रेस को। अब ये जातियों का खेल चल रहा था तो लिंगायतों को लगा कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल फोर्स कर्नाटक की राजनीति में हम लोग हैं, सबसे ज्यादा विधायक एक कम्युनिटी विशेष का कांग्रेस में भी हमारा ही है,
34 विधायक हैं कांग्रेस के अंदर, ये लिंगायतों के। एमबी पाटिल भी उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में लगने लगा कि लिंगायतों का भी एक वर्चस्व होना चाहिए। जब ये सब मुख्यमंत्री की मांग कर रहा है तो हमारे अंदर से भी आवाज उठनी चाहिए, उधर से भी आवाज उठने लगी। और इस बीच कांग्रेस इतना कंफ्यूज हो गया कि राहुल गांधी के बस में अब है नहीं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया अगर पैचअप कर लेते हैं, वाई द वे अगर पैचअप कर लेते हैं, तो ये जी परमेश्वर, जरकी होली सब मिलजुल कर ये कह रहे हैं 36 विधायक हैं। के राजन्ना को पहले मंत्री पद से हटा दिया, वो भी दलित नेता हैं, जिनको ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिया था कि आप लोग आओ हमारे साथ, क्योंकि दलितों के सम्मान हम ही दे पाएंगे बेहतर तरीके से। आगे की राजनीतिक भविष्य देखो, हमारे साथ रहो, हम भी डिप्टी सीएम बना देंगे। तो ऐसी स्थिति वहां चल रही है कि अगर ये लोग पैचअप करते हैं तो ये लिंगायत समुदाय के 34 विधायक, जिसमें से कई नाराज चल रहे हैं, वो भी बाहर होंगे। एमबी पाटिल की तो ऐसी स्थिति है, जिन्होंने सिद्धारमैया को कई बार चैलेंज किया, सीधे तौर पर कहते हैं कि नहीं ये सरकार चल नहीं रही है, खींच रही है, विधायकों को फंड नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने लेटर भी लिखा था, राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी, ओपन लेटर भी सिद्धारमैया को लिखा था कि यहां विधायकों को फंड देने नहीं है तो वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, ह्यूमिलिएट होते हैं। सबसे ज्यादा हमारे कम्युनिटी के कांग्रेस में विधायक है, सबसे बड़ी परेशानी उनकी है। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि अब राहुल गांधी अगर सिद्धा और डीके के बीच फंसते हैं तो उधर से विस्फोट होगा। पिछली बार कांग्रेस की सरकार कोई एक बड़े नेता से नहीं गिरी थी, कांग्रेस की सरकार पिछली बार छोटे नेताओं से गिरी थी। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद ये मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीएस के नेता को आगे कर लिए, एचडी कुमारस्वामी को। क्या हुआ, 18-19 महीने के बाद इन्हीं लोगों के यानी जेडीएस और कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और इनकी सरकार गिरा दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसी तरीके से इस बार भी यही विधायक गुटबाजी कर रहे हैं कि बड़े नेताओं को छोड़ो, ये सब हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है अपने मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो हम लोग खुद से तय कर लेते हैं अब सरकार किसकी बनेगी। लगता है कांग्रेस मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए समस्या कर्नाटक में बढ़ी तो इधर भी बढ़ी। बिल्कुल, जिस तरह से इंडी गठबंधन को लेकर भी राहुल गांधी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले 14 दिसंबर को भी इस बीच रैली भी है, यानी एक के बाद एक कई चुनौतियां जो हैं अभी और आने वाली हैं राहुल गांधी के साथ। देखिए, एक नहीं, कोर्ट से लेकर सड़क तक, रैली से लेकर पार्टी तक, ये सारी समस्याएं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए इंतजार कर रही है। जैसे लग रहा है कि ये साल 2025 तो गया लगभग, लेकिन 2026 में कांग्रेस के लिए एक बड़ा विस्फोटक दुर्गुण का समय आएगा। जो मुहूर्त तय हो रहा है, 2019 के चुनाव लड़ने तक राहुल गांधी बाहर रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अभी संगठन में चल रहा है, कांग्रेस के अंदर अलग अलग राज्यों में पार्टी में विस्फोटक की स्थिति है। बिहार के नेता आपस में गालीबाजी कर रहे हैं और गोली चलाने की बात भी कर रहे हैं। कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और उधर केरल तक हर जगह पर कांग्रेस 3-3 गुटों में बटी हुई है। लेकिन इस स्थिति में यह बात चली कि 14 दिसंबर की रैली कर रहे हो तो इंडिया अलायंस के किसी नेता को बुलाए नहीं, मंच पर जगह नहीं दी, तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर कैसे कहोगे कि हम इंडिया अलायंस के नेता हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनो, संवैधानिक पद है। विपक्ष का नेता नहीं बन पाओगे, विपक्ष का नेता का पद तुमसे छीन जाएगा। हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलेंगे। अब तो एक दिन के बाद सर्वदलीय बैठक और 1 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा और उसी बीच राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद इनसे छीन जाएगा। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, वो अभी कांग्रेस के पास बनी रहेगी, राहुल गांधी रहेंगे। ये इंडी अलायंस के पार्टनर कह रहे हैं कि जब सब लोग अपने अपने स्थितियों के अनुसार एक कॉमन मुद्दे पर, जब एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अकेले रैली करेगी तो पार्लियामेंट के अंदर हम उसके पीछे पीछे क्यों चले। हम भी अपने अपने स्तर पर करेंगे, हम भी अपने अपने एजेंडे पर बात करेंगे। इसलिए कांग्रेस इंडी अलायंस से बाहर हो चुकी है। सब लोगों ने तय कर लिया है राहुल गांधी हमारा नेता नहीं है, कांग्रेस का नेता है। और इसी बीच जो नेशनल हेराल्ड का मामला आ गया, 14 को तुम रैली करोगे, इसीलिए यह भी एक बड़ी संभावना है इस बात की, क्योंकि जब जब ऐसी स्थितियां आती है कांग्रेस एक्टिवेट होती है। और उससे पहले कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए,
उससे पहले ही ये ऐसे भाव भंगिमा दिखाएगी, इतने बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी कि सरकार दबाव में आ जाए, कोर्ट दबाव में आ जाए कि नहीं नहीं लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और यही समस्या यहां पर चल रही है कि 16 दिसंबर को बड़ा फैसला नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों के ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है फैसला कुछ समय के लिए रिजर्व रखा जाए, सजा अनाउंसमेंट बाद में हो, लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड में सारे सबूत इनके खिलाफ है, वो भी सजा आनी बाकी है। ये इसीलिए 14 दिसंबर को किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया जाए। और अभी ये पूरा गांधी परिवार ऐसे फंसा है और लगता नहीं है कि 2025 के खत्म होते होते ये कांग्रेस संगठित और गांधी परिवार सुरक्षित रह पाएगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी बड़े भंवर में फंस चुकी है। पार्टी की बर्बादी का ठीकरा राहुल गांधी पर ही फोड़ा जा रहा है। ना वो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाते हैं, जिससे साफ है कि राहुल गांधी अपने लिए ही बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।